के दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अब केंद्र सरकार की ओर से संसद में लाए जाने की संभावना है। यह फैसला उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के बाद आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सिफारिश को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। इस सिफारिश में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई थी। पूर्व सीजीआई की रिपोर्ट में महाभियोग की सिफारिश है, इसलिए अब इस प्रस्ताव को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह तक शुरू होने की उम्मीद है। सरकार इस मामले पर विपक्षी दलों से भी सहमति बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि किसी जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। आपको बता दें कि यह मामला जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। 14 मार्च 2025 को उनके सरकारी आवास पर आग लगने के दौरान बड़ी मात्रा में कैश मिलने की बात सामने आई थी। इन आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2025 को एक 3 सदस्यीय आंतरिक समिति का गठन किया था। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मामले पर किस तरह आगे बढ़ती है और क्या संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो पाता है। और इस मामले पर एडवोकेट नलिन कोहली क्या कहते हैं, वो आपको सुनाते हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। किसी भी सिटिंग जज के घर पर यदि पैसे का ढेर मिले, उसमें आग लगी हो, तो प्रश्न न केवल गंभीर है, संवेदनशील भी है और इसकी जानकारी पूर्ण रूप से बाहर आनी चाहिए। ये तो अपेक्षा जो है समाज में रहेगी कि पूरा सत्य बाहर निकलना चाहिए। इसी के लिए उस समय के हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने एक समिति का गठन किया। उस समिति का कार्य था कि सबसे जानकारी लीजिए और क्या तथ्य आपके सामने है उसको न्यायपालिका के सामने रखे, ताकि सरकार तक ये रिपोर्ट जाए। अब भ्रष्टाचार के मामले पे चाहे हम बात करें विधान पालिका, कार्यपालिका या हम न्यायपालिका की बात करें या मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में, सबकी इच्छा है क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार की बू कहीं से भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब 2 चीजें हैं। मुझे लगता है कि सारे जो अलग अलग स्तंभ है, चाहे सरकार हो, मोदी जी की सरकार है केंद्र में, चाहे यहाँ पर कोर्ट हो, चीफ जस्टिस साहब हो, गवाही साहब है, या जो भी पूरा टोटल न्याय प्रोसेस है, या मीडिया हो, जनता के हित में क्या अगले कदम होने चाहिए उस पर एक चर्चा बनेगी। 2 ही चीजें हो सकती हैं कि अनुच्छेद 124 के तहत क्या उस जज साहब के खिलाफ प्रोसेस शुरू होना चाहिए ताकि उन्हें पद से हटाया जाए। अब क्या वो आएगा, कब आएगा, ये तो विधान पालिका और उसके संसदीय कार्यशैली के अंदर में आएगा। दूसरी तरफ क्या एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिमिनलिटी का भी एक प्रश्न उठता है। तो मुझे लगता है कि जब सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी जल्द आनी चाहिए। क्या कदम होंगे वो उचित जो भी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आपको जरूर जानकारी देंगे।